हमसे या हमारे स्टाफ से किसी से भी अगर कोई गलती बनी हो तो माताएं अपना बच्चा समझ करके, पिता बुजुर्ग अपना बच्चा समझ करके, छोटी बहनें बड़ा भैया समझ करके, बड़ी बहनें छोटा भैया समझ करके हमें माफ़ कर देना। क्योंकि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, क्योंकि जैसी इस टूटी फूटी बाड़ी से मैंने आप लोगों की सेवा कर पाई वैसी आप लोगों की सेवा मैंने की है। अगर आज तक 7 दिन के अंदर हमसे कोई भी गलती बनी हो तो हमें माफ़ करना, क्योंकि मैं एक वक्ता हूँ और जो 24 घंटा वक्ता रहता है उससे 2-4 शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी अगर कोई गलती बनी हो तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई, आज समय जाने को भैया सही न जाते खुदाई। बीच में माताओं ने तुमको डांट लगाई, बीच में ओ मैया ने तुमको डांट लगाई, और जान के बाद में बंद कहियो जिस दिल से आपके गांव में हम आए हैं, हमें सभी लोगों ने बहुत सम्मान दिया और ये पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर हम 7 दिन भागवत में रुक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रह कर के हमें बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने घर पे रह रहे हैं या कि बाहर रह रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आंगन में बैठा करके बहुत सुंदर तरीके से अपने बेटे की तरीके से भोजन कराया, और जो परीक्षित महाराज हैं नवंदे मैया ने अपने बेटे की तरह से हमें प्यार दिया। हमें यही नहीं महसूस होने दिया कि मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ, अपने बच्चे की तरीके से हमें साथ रखा है। क्योंकि इसी भागवत के पीछे इतनी सी उम्र पे हमने वो कष्ट झेले हैं कि आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि इतनी सी उम्र पे माता पिता
सबसे दूर रह के देख लिया है, कुछ नहीं है। क्योंकि इस भागवत के पीछे जलने वाले लोगों ने ऐसे ऐसे जाल बिछाए जिसमें हिमांशु फंस करके अपने घर वालों से भी दूर होकर के रहे हैं। क्योंकि अरे जलन बालन में भैया मम्मी पापे तो छुटवाई, जलन बालन में भैया मम्मी पापे तो छुटवाई। मेरे प्यारे प्यारे भैया थे उनको तो छुटवाई। जिस टाइम जलने वालों ने मुझसे मेरे माता पिता को अलग करवा दिया, वो सोने की घड़ी आज तक हमें याद है। चार चार दिन तक भैया मैंने खाना तक नहीं खाया, मेरे मम्मी पापा दूर भये कोई नहीं दिखाओ। कहते नहीं है कि अगर इंसान से माँ बाप का साथ छूट जाए तो ये सबसे बड़ा उसके लिए कष्ट होता है। क्योंकि जिस टाइम जब जलने वाले लोगों ने माता पिता से हमारे अलग किया था तो पूरे पूरे दिन बैठ करके एक ही बात सोचते थे कि प्रभु ऐसी हमने कौन सी गलती करी है जिससे इतनी सी उम्र पर हमारे माता पिता को हमसे अलग करवा दिया। अरे जो इंसान अपनी माँ के बिना एक मिनट ना रह सके, मुझे आज कम से कम 3 महीने हो गए माँ से अलग। मेरी माँ से मुझे अब तो मिला दे कन्हैया, कम से कम एक बार तो मिला दे। लोगों त्योहार पे था रक्षाबंधन का, लेकिन फिर भी मुझे माँ की याद आई, लेकिन भैया हमारी फिर भी मुझे नहीं मिली। क्योंकि भैया सभी लोग कहने लगे जब आज छोड़ दी कि हिमांशु अब वापस नहीं आएगा, सभी लोग कहने लगे भैया तूने कैसी गली ढोलाई जो छोड़ो डाला पीते। हिमांशु तूने कैसी गली ढोलाई छोड़ो डाला पीते।
मानसू तने कैसी रंग तोड़ाई छोड़ डालया माधव तने कैसी रंग तोड़ाई छोड़ डालया हमारी बहनें घर पे सभी इंतजार कर रही है, लेकिन बहनों को कोई खबर घर वालों ने इसलिए नहीं दी कि अभी अगर ये खबर देंगे तो ये सब लोग रोने लगेंगे। जब बहन को पता लगा कि हमारा सुबह वापस घर पे नहीं आएगा, उसी समय बहना मेरी बेटी रोवे मेरो भैया छोड़ के भागो, हॉस्पिटल में पड़ी बहन मेरी अदब कैसे चिल्लायो। क्योंकि हमारा तुम्हारा इतने दिन का साथ था, अगर भगवान ने चाहा तो कभी घर मिल सकते हैं। अरे हमें रमते जोगी तुम्हें फिर मिलेंगे, अरे हमें रमते जोगी तुम्हें फिर मिलेंगे। शैलेश भैया अरे जिंदा रहे दोबारा आइए, अरे जिंदा रहे दोबारा आइए, मानसू मर जाए धीरज धरियो तुम्हें फिर मिलेंगे। माधव मर जाए धीरज धरियो तुम्हें फिर मिलेंगे।
सब भ्राता मेरो प्राण न प्यारो जो दियो कराई जगमोहन मेरो प्राण न प्यारो चमटारो बजाई पंडित जी जो वृंदावन के साथ लाई अरे सोने का भ्रात मेरे मौसी गोरिका जो तेरो साथ निभाई रवि कुमार जो बुआ बोले का रासलीला रो दिखाई माया मुला मेरो प्राण प्यारो जो सिंह नंबर बसवैया आए हम मेरे साथ रहे मेरी करो पूरी खबरिया शैलेश यादव बड़े भैया जो हर पल ख्याल रखते और अपने छोटे भैया को हर जगह पे मान रखते हैं और क्योंकि हमने केवल आपके गांव का नाम सुना था नंदपुर, क्योंकि यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी जो थे सीटू माधव, उन्होंने हमें बताया था कि लाला वो नंदपुर गांव में भागवत है। तो मैंने सुना होगा कहीं पर होगा नंदपुर गांव, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भगवान इतनी जल्दी आप लोगों से हमें मिलाएगा और इतनी जल्दी आप लोगों के गांव में हम पहुंचेंगे, क्योंकि सब बड़े भैया जी की कृपा है। इनके ही सौजन्य से हम यहाँ पर आए और आप लोगों के हमें दर्शन हुए। और यहाँ जो परीक्षित महाराज और नवल्ली भैया जी का परिवार है, क्योंकि भागवत तो हमने बहुत सी जगह कही, लेकिन ऐसा परिवार हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। बहुत ही सभ्यतादार परिवार है और परिवार के सभी लोग रिश्तेदार भी बहुत सभी लोग अच्छे हैं। हम तो भगवान से कामना कहेंगे, प्रभु हमारे जितने भी लोग हैं इस नंदपुर के जनता, सब लोग प्रसन्न रहे हमेशा और धर्म की तरफ सदा ऐसे ही बढ़ते रहे। क्योंकि जिस दिन से हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर हम कहीं भी बैठे हों तो चैन के घर का हो या कोई गांव का हो या रिश्तेदार हो, सबके बीच में हम रह करके हमें किसी टाइम यही नहीं मालूम पड़ा कि हम यहाँ पर कथा कहने के लिए आए। हमें यही लगा कि हमेशा हम कि अपने घर वालों के साथ में रह रहे हैं। और हमारा पता हिमांशु माधव नाम मेरो मैया को प्राण प्यारो है, मेरे सुबोध गोलू भैया भैया मेरे प्राण प्यारे हैं। नगला कोठी में एक छोटी सी कोठी
हमारे साथ में आपके यहाँ की जो भागवत रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो ये कैमरा चला रहे हैं, जो बिरलेस भैया है वो हमारे मित्र हैं। ये दोनों लोग आपके यहाँ की वीडियो सारी यूट्यूब पर और बिरलेस स्टूडियो लाइव, इन दोनों चैनलों पर आपके यहाँ की 7 दिन की कथा आप लोगों को मिलेगी। आराम से सुने सभी लोग। अरे दूधिया सामने ओ भैया मोए हंसत कंठ लगाओ, अरे हिमांशु छोटे भैया मेरो सभा में मान बढ़ाओ। बोलिए गोविंद भगवान की।